Today we'll be doing export. आज हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. दिस इज अ स्मॉल प्रॉब्लम. Amaya Enterprises sold to Solon Bexy and Company of Wales goods on 31st December 2013, valued at 10,000 pounds. Half the amount was paid by Solonbaxi and Company on 31st January 2014 when the exchange rate was £1 is equal to rupees 70 as against £1 equals to 68 on 31st December 2013. The rate of exchange on 31st March 2014 was one pound equals to 69. Pass necessary journal entries in the books of Amaya Enterprises for the above transaction for the year ended 31st March 2014 and also prepare Solon Baxis and companies account. तो ये कुछ अलग है ये प्रॉब्लम में. खाली हाफ ऑफ द अमाउंट ही रिकवर हो रहा है 31st जनवरी को. हाफ ऑफ द अमाउंट के बारे में कुछ बोला ही नहीं है. 10,000 के गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं. हाफ द अमाउंट इज रिसीव्ड ऑन 31st जनवरी. आधा अमाउंट रिसीव हुआ है 31st जनवरी को. आधा अमाउंट 10,000 का होता है 5,000 पाउंड्स. 5,000 पाउंड्स 31st जनवरी को मिला है. जब एक्सपोर्ट किया था रेट था 68. जब आपको पेमेंट रिसीव हो रहा है तब रेट है 70. द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन 31st March 2014 was £1 at 69. 31st March को रिवैल्यूएशन करना है. इसके लिए रिवैल्यूएशन का रेट दिया हुआ है. चलो लेट अस स्टार्ट. आई एम सॉरी फॉर टुडेज इनकन्वीनियंस. क्यों हुआ ये इनकन्वीनियंस? क्योंकि मेरा लैपटॉप मैंने फॉर्मेट करवाया. फॉर्मेट करवाने के बाद आई डोंट नो क्या किधर है. वो क्या किया फॉर्मेटिंग पता नहीं. कुछ भी नहीं इंस्टॉल करके दिया. सो दिस इज आवर प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट. जस्ट कॉलम्स बना लेते हैं. ये प्रॉब्लम एक्सपोर्ट का है. रिमेंबर दैट दिस प्रॉब्लम इज ऑफ एक्सपोर्ट. और यहाँ पे आपको सोलन बैक्सी का अकाउंट बनाने बोला है. दैट इज समथिंग न्यू. अभी तक हम लोग जो अकाउंट बना रहे थे अभी तक जो हम लोगों ने कॉलम्स बनाए थे ना, अकाउंट्स बनाए थे, दैट वाज ओनली एफईएफ. तो टुडे वी आर गोइंग टू आल्सो लर्न टू प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ डेटर्स. यहाँ पे सोलन बैक्सी इज अ डेटर. सोलन बैक्सी डेटर है. आज हम लोग डेटर अकाउंट बनाना सीखेंगे. दिया है अमया एंटरप्राइजेस. तो वी आर रिक्वायर्ड टू मेक जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमया एंटरप्राइजेस. Journal entries in the books of Amaya Enterprises. Very good news for you all. Very soon it seems that college is going to reopen. बहुत जल्दी डिक्लेरेशन आने वाला है कि कॉलेजेस रीओपन हो रहे हैं. चलो फर्स्ट एंट्री विल बी ऑफ एक्सपोर्ट. क्या एंट्री होगी एक्सपोर्ट की? एक्सपोर्ट की एंट्री क्या होगी? व्हाट विल बी द एंट्री फॉर एक्सपोर्ट? डेट इज 31st December 2013. क्या एंट्री होगी एक्सपोर्ट की? 31st December 2013. What would be the entry for export? Sales कभी भी credit होता है. We all know that sales is always credited.
तो यहाँ पे एक्सपोर्ट सेल्स है, क्या एंट्री होगी? व्हाट विल बी द एंट्री फॉर एक्सपोर्ट सेल्स? यस। क्या हो गया, आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है या आप लोग बोल नहीं रहे हो या आपको पता नहीं है? आपने सोलन बैक्सी को गुड्स एक्सपोर्ट किए, आपने मीन्स अमाया एंटरप्राइजेस ने सोलन बैक्सी को गुड्स एक्सपोर्ट किए एंड 10,000 पाउंड्स के गुड्स थे, और जिस दिन एक्सपोर्ट किए उस दिन रेट था 68। सो व्हाट शुड बी द एंट्री? सोलन बैक्सी, Solon Baxi and Company of Wales debit to export sales, और अमाउंट होगा 10,000 pounds into 68, 10,000 into 68, so that comes to 6,80,000 being goods exported. क्लियर है? Yes, no? Is it clear? अब next transaction is on, yes, next transaction is on 31st January, when the rate of exchange was 1 pound is equal to 70 rupees. अभी जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो रेट है 70 रुपीज, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं, जब आपको पेमेंट रिसीव हो रहा है, अभी एक्सपोर्ट में नॉर्मली क्या होता है ना, पेमेंट रिसीव होता है, तो पेमेंट एक्सपोर्ट में हमको पैसा मिलेगा। ये जो सोलेनबैक्सी एंड कंपनी ऑफ वेल्स है, ये हमको पैसा देगी, और जब दे रही है तो रेट क्या है 70। एक्सपोर्ट किया था तो रेट है 68, तो प्रॉफिट है या लॉस है? whether there is profit or loss, जल्दी बताओ। जब आपने एक्सपोर्ट किया तब रेट था 68, मतलब 68 के हिसाब से आपने सेल किया, पेमेंट रिसीव होते हुए 70 रुपीज मिला, तो प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है, यस। अभी यहाँ पे एंट्री क्या होगी? यू आर रिसीविंग अमाउंट, आपको पैसा मिल रहा है, यू आर गोइंग टू रिसीव अमाउंट ऑन 31st January 2014, पैसा मिल रहा है, तो व्हाट विल बी द एंट्री? पैसा आ रहा है, किससे आ रहा है? सोलन बैक्सी से, और आपको प्रॉफिट भी हुआ है। यस, व्हाट शुड बी द एंट्री? जल्दी बोलो, क्या एंट्री होनी चाहिए? यस, करेक्ट निकिता। बैंक, सुदर्शन, हमको पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है मीन्स बैंक अकाउंट इज डेबिटेड। पैसा आता है तो बैंक डेबिट होता है, कौन दे रहा है? सोलन बैक्सी दे रहा है, तो टू सोलन बैक्सी, और हमको प्रॉफिट भी हुआ है, तो टू एफईएफ। ओके, सो एंट्री इज बैंक। रिमेंबर, इंपोर्ट में पैसा देते हैं तो बैंक क्रेडिट होता है, एक्सपोर्ट में पैसा मिलता है इसके लिए डेबिट होता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सोलन बैक्सी एंड कंपनी ऑफ वेल्स एंड अकाउंट टू
FEF अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट. अभी बैंक अकाउंट डेबिट 5000 इंटू करंट रेट इज 70. 50% अमाउंट मिल रहा है. 10,000 पाउंड्स का 50% होता है 5,000. सो 5,000 इंटू 70 कितना होता है? 5,000 इंटू 70 कितना होता है? 5,000 into 70 is how much? 3,50,000. Yes. क्या हुआ? हाँ हाँ, मैंने ही बोला निकाल के लो. हाँ मालूम है ना, आप नहीं थे ना. अच्छा, इसके लिए आपको नहीं मालूम है. 5,000 into 68. 5,000 into 68, ओरिजिनल रेट इज 68. तो हमेशा जो आपका डेटर क्रेडिटर अकाउंट होता है वो हमेशा ओरिजिनल रेट पे होता है. सो 5,000 into 68 कितना होता है? एंड प्रॉफिट इज 2 रुपीज. सो 5,000 into 2. एक ही पेपर पे सब निकालो ना जेरोक्स. सो दिस इज 3,40,000 and this is 10,000. So 3,40,000 and 10,000. ये हो गया हमारा पेमेंट रिसीव की एंट्री. नेक्स्ट 31 जनवरी 2014. अभी रीवैल्यूएशन की एंट्री. रीवैल्यूएशन देखो 10,000 पॉन्ड्स का आपने एक्सपोर्ट किया, ठीक है. उसमें से 5,000 पॉन्ड्स मिल गया. बचा कितना? 5,000 पॉन्ड्स. £5,000 इज बैलेंस. एक्सपोर्ट 10,000 का, रिसीव्ड 5,000 पॉन्ड्स एंड बैलेंस इज 5,000. तो ये 5,000 को रिवैल्यू करना है. 5,000 जब आपने एक्सपोर्ट किया था रेट था 68. 31 मार्च को 31 मार्च 2014 को रेट है 69. तो प्रॉफिट है या लॉस है? अब आपको जो 68 रुपीज मिलने वाला था अब 69 मिलेगा. तो वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस. तो प्रॉफिट है या लॉस है? सोचो एक बार वापस. सुदर्शन 68 में मैंने एक्सपोर्ट किया, मुझे अभी 69 के हिसाब से पेमेंट मिलेगा. तो मेरे लिए प्रॉफिट है या लॉस है? 1 रुपया ज्यादा मिलेगा. आई विल बी रिसीविंग 1 रुपीज मोर. अगर 1 रुपया ज्यादा मिलेगा तो मेरे लिए प्रॉफिट है. प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट है. प्रॉफिट है तो वी नो के एफईएफ अकाउंट क्रेडिट होता है. प्रॉफिट है तो हमको पता है कि एफईएफ क्रेडिट होता है, मतलब टू एफईएफ, टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट. और डेबिट क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट. अभी ये बताओ कि डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? व्हाट विल बी डेबिटेड? सोलेनबैक्सी. वेरी सिंपल. हम लोग डेटर्स और क्रेडिटर्स इनको रिवैल्यू करते हैं. तो डेटर्स अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा. सोलेनबैक्सी एंड कंपनी ऑफ वेल्स अकाउंट डेबिट. प्रॉफिट कितना होगा? 5,000 पेंडिंग है, 5,000 पॉन्ड्स पेंडिंग है. सो 5,000 एंड रिवैल्यूएशन पे 1 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है. तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? 5,000 रुपीज. नाउ 31 मार्च को हम और क्या करते हैं? 31 मार्च को हम और क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू? वन थिंग मोर ऑन 31 मार्च. क्या करते हैं? जल्दी बोलो. यस, एफईएफ का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं. ये क्रेडिट है.
यस, एफ ये क्रेडिट है, क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस, सो ये ऐड होगा एफ और यहाँ पे ये भी ऐड होगा, तो टोटल ऐड होके कितना होगा, एफ क्रेडिट ऐड होके 10 एंड 5 इज 15,000। 15,000 क्रेडिट बैलेंस है एफ का 15,000 क्रेडिट बैलेंस है, तो व्हाट विल बी द एंट्री, एफ का 15,000 क्रेडिट बैलेंस है, व्हाट विल बी द एंट्री, एफ का क्रेडिट बैलेंस है, मीन्स एफ क्रेडिट साइड हैवी है, उसको पीएनएल में एफ का क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर करना है। यस निकिता, करेक्ट, एफ अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करेक्ट, फॉरेन एक्सचेंज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट amount is 15,000. Okay, is it clear? क्लियर है, हमको सिर्फ 31 मार्च 2014 तक की एंट्रीज करने बोली थी। अब लेटेस्ट प्रिपेयर सोलन बैक्सी एंड कंपनी ऑफ वेल्स अकाउंट। ओके, हम लोग सोलन बैक्सी डेट आज आप लोगों का 11 बजे एक सेशन है एंड इट इज़ कंपल्सरी टू ज्वाइन फॉर दैट, आपके बेनिफिट के लिए। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी कि मैडम कुछ भी रखती है, कुछ तो आपके काम में ही आएगा। आप लोगों ने तो सोचा नहीं होगा टीवाई के बाद क्या करना है। अगर किसी को कुछ प्रिपरेशन करना है फर्दर स्टडीज़ का, तो द सेशन इज़ ऑन दैट एंड इट इज़ प्योरली फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट अटेंड इट फॉर माई वर्ड्स। ये है सोलन बैक्सी एंड कंपनी ऑफ वेल्स अकाउंट। और ना मैं डेली का डेली अपलोड करती जाती हूँ, एक्चुअली माई लैपटॉप वॉज हैविंग सम प्रॉब्लम, इसके लिए किया नहीं था। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर द चैनल, आप लोगों को ऑटोमेटिकली अपडेशन आता जाएगा। ठीक है, जब मैं अपलोड कर रही हूँ बट आई फॉरगेट टू सेंड इट टू यू, क्योंकि अभी सब मैं कॉलेज से कर रही हूँ, तो कॉलेज में तो आप देखो व्हाट इज़ माय कंडीशन। अभी 31 दिसंबर 2013 सोलन बैक्सी एंड कंपनी ऑफ वेल्स अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स, तो ये सोलन बैक्सी एंड कंपनी क्या है, डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे 31 दिसंबर 2013 टू एक्सपोर्ट सेल्स and amount is 6,80,000। ठीक है, नेक्स्ट सोलन बैक्सी यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक, डेट इज 31 जनवरी 2014 बाय बैंक, एंड अमाउंट हमको हमेशा सोलन बैक्सी का ही लिखना है। कितना है सोलन बैक्सी का अमाउंट, 3,40,000, जैसे हमने एफ में किया। ये अकाउंट टैली नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि सोलन बैक्सी ने पूरा पेमेंट नहीं दिया है, $5,000 अभी भी पेंडिंग है, सॉरी 5,000 पॉन्ड्स अभी भी पेंडिंग है। ये एंट्री में अपने सोलन बैक्सी को डेबिट किया है, सो 31 मार्च 2014 टू अ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट एफ अकाउंट, अमाउंट इज 5,000। अब हम ये अकाउंट क्लोज करेंगे ना, तो इसमें बैलेंस आएगा। बैलेंस आने का सिंपल रीज़न ये है कि ये डेटर्स ने हमको पूरा 10,000 पॉन्ड्स का पेमेंट नहीं किया है। हमने एक्सपोर्ट 10,000 पॉन्ड्स का किया था,
उसने पेमेंट किया 5000 पॉन्ड्स का, हमको 5000 पॉन्ड्स का पेमेंट रिसीव हुआ, बचा हुआ 5000 स्टिल इज देयर. सो लेट अस फाइंड आउट. So let us find out what is the balance by 31st March 2014. By balance brought down. आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे बैलेंस क्यों आ रहा है? बैलेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये अकाउंट अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है. इसमें $5000 अभी भी हमको रिसीव करना है, इसलिए बैलेंस आ रहा है. इज इट क्लियर? और बैलेंस आ रहा है 685 में से 340 जाएगा तो 3,45,000. करेक्ट. Yes. So is it clear? Any doubt? Anyone? Anyone? Any doubt? किसी को कोई डाउट है? Is it clear? क्या नहीं है क्लियर या क्लियर है? Yes or no? So this is your balance. समझ में आया? अभी एक्सपोर्ट में अगर रेट बढ़ता है तो प्रॉफिट होता है, रेट कम होता है तो लॉस होता है. लेकिन आई विल एडवाइज यू कि ऐसे इसको ना ऐसे याद करने से, ये ऐसे याद करो, पैसा ज्यादा मिलेगा तो प्रॉफिट है, पैसा कम मिलेगा तो लॉस है. इज इट क्लियर? सो टू मेरा अभी लेक्चर है. टुडे आई स्टार्टेड लेट एंड एक्चुअली कुछ भी इंस्टॉल नहीं था फॉर्मेटिंग के बाद. दैट इज वाई देयर वाज अ इशू. सो व्हाट वी कैन डू इज टुमारो वील स्टार्ट अर्ली. कल से हम लोग टाइम टेबल फॉलो करने वाले हैं, सो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. ओके, सो सी यू ऑल देन टिल टुमारो. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. 11 बजे आपको वापस ज्वाइन करना है. लिंक ऑलरेडी सेंड किया हुआ है. ज्वाइन अगेन एट 11 AM. ओके, फाइन. बाय बाय. टेक केयर. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. और ऑल्सो रिमेंबर दैट कि ना आप लोगों का कॉलेज शायद 20 जनवरी से रीओपन होगा. ओके, फिजिकल लेक्चर्स विल स्टार्ट. चलो बाय. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.